ग्लोरी टू गॉड प्रोग्राम में आपका खैर मकदम और असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की जानिब से हमारा सलाम आपको कबूल हो। ये फिर से हमारी अजीम खुशनसीबी है कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करते वक्त उन तमसीलों के वसीले से आपसे बातें कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से उन दिनों में निकली जब खुदावंद इस फर्द पर आसमान की बादशाहत का जिक्र कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह इन तमसीलों के वसीले से आसमान के गहरे पैगाम को हर आम और खास को समझाना चाहते थे। जैसा आपको मालूम है कि इन दिनों में हम बीज बोने वाले की तमसील का जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मत्ती रसूल की इंजील उसके 13 बाब में 7 तमसीलों का जिक्र है और ये 7 तमसीलों में से पहली तमसील है और इसके बाद हम सिलसिलेवार इन 7 तमसील का जिक्र करेंगे और तब आप इन तमसीलों में छिपे राज को और खुदावंद के कलाम की गहराई को देखकर आसमान की बादशाहत के भेदों को जान सकेंगे। हाँ, हमने फिर आज दरखास्त की है पास्टर राजीव से कि मत्ती की इंजील उसके 13 बाब की 3री आयत और 4थी आयत फिर पढ़ें और उसके बाद 19वीं आयत। जी हाँ। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। इन दिनों में हम राह के किनारे वाली जमीन का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, आप सबको ये अच्छी तरह मालूम है कि वो दाने जो राह के किनारे गिरे वो रायगा हो गए, बर्बाद हो गए, उनको मौका ना मिला कि वो फल लाएं। हाँ, हम ये भी बता रहे हैं कि ये राह के किनारे गिरे हुए दाने कौन हैं और क्यों हमारी जिंदगी राह के किनारे वाली जमीन की तरह हो जाती है और हम फल नहीं लाते। गुज़िश्ता दफा हमने जिक्र किया था कि राह के किनारे गिरे हुए वो बीज हैं जो कलाम को सुनते हैं पर समझते नहीं। हाँ, खुदा चाहता है कि कलाम को सुनकर हम समझें और अगर नहीं समझते तो हम राह के किनारे गिरे गए दाने की तरह हैं। मैंने ये बताया था कि समझना और समझाना दोनों जरूरी है। इंसान के लिए जो फल आना चाहता है उसके लिए तो समझने की जरूरत है। कलाम जब आप सुने तो खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा मुझे तौफीक दे ताकि मैं गौर करूं, समझूं। और अगर जो आप खुदा का कलाम ले जा रहे हैं, खादिम हैं, बड़े भाई हैं, मम्मी हैं, डैडी हैं, या आप किसी को अच्छी बात बताना चाहते हैं, तब भी आप दुआ करिए कि खुदा बाप मुझ पर फजल कर ताकि मैं जो बात, जो कलाम, जो अच्छी बात बताना चाहता हूं वो मैं समझा सकूं, किसी के काम आए, किसी की जिंदगी में फलदार हो, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। आज मैं चाहूंगा कि 19 आयत को फिर से पढ़ दिया जाए और जो हिस्सा आज मैं आपके दरमियान रख रहा हूं वो ये है। जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। आज का कलाम है शरीर आकर छीन ले जाता है। हाँ, अगर आप किसी के जिंदगी में राह के किनारे कलाम बो देंगे और आप उसकी जमीन तैयार करके अंदर बीज नहीं डालेंगे तो शरीर आकर उसे छीन ले जाएगा। या यूं कहना चाहिए, अगर आप खुदा के कलाम को अपने दिल के गहराई में नहीं छिपाएंगे, सिर्फ बाहर ही बाहर रहने देंगे, राह के किनारे पड़ा रहेगा कलाम, समझेंगे नहीं कि खुदा क्या कह रहा है, क्यों खुदा ऐसा कह रहा है, खादिम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाइबल ऐसा क्यों कह रही है, मेरे पापा, मेरे बड़े भाई हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। शरीर आएगा, इब्लीस आएगा, दुश्मन आएगा और उसे छीन लेगा। क्या आपको याद है कि लूका की इंजील उसके 10 बाब की 42वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर नहीं याद हो तो सुनिए क्या कहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील 10 बाब में और 42वीं आयत में किसी एक शख्स के लिए यह कहा था, सुनिएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो, लोगों को जानने के लिए यह बात जरूर है। क्या? और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है। एक चीज जरूर है। क्या चीज जरूर है? एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छी, जरूर इंपॉर्टेंट चीज चुन ली है। क्या आपको मालूम है कौन कौन चीज जरूरी है? हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें सोचते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ एक चीज का जिक्र कर रहा है, ढेरों चीज का नहीं। एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छी वाली एक चीज जो बहुत जरूर है वो चुन ली है। क्या चुन ली है मरियम ने? मरियम ने चुन लिया कि वो मेरे कदमों पर बैठ करके कलाम को समझे,
اور سمجھے کہ خدا باپ مجھ سے اپنے آسمان کے بادشاہت کے بھیدوں کے بارے میں ذکر کر، سمجھا مجھے۔ مریم بیٹھے ان باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھی بات چن لی ہے۔ آگے سنیے کیا لکھا ہے جی، جو اس سے چھینا نہ جائے گا، جو حصہ اس سے چھینا نہ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ مریم نے یہ والی باتیں نہ صرف سنی ہیں پر سن کر کے دل کے انتہائی حصوں میں رکھ لی ہے۔ اب چانس نہیں ہے کہ مریم کی زندگی سے شریر آ کر کے یہ باتیں چھین کے لے جائے۔ کتنا ضروری ہے کہ مریم کی طرح ہم بھی کلام کو اس طرح سنیں، خدا کے قدموں پر بیٹھ کر حلیمی و فروتنی کے ساتھ غور سے دل کھول کر کلام سنیں تاکہ ابلیس چھین نہ لے جائے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ اس چیز کے شکار ہیں کہ کلام انہوں نے سنا، عبادت میں وہ گئے، پاپا نے کوئی بات اچھی بتائی تھی، بائبل نے ان سے بات کری تھی، کسی بڑے اچھی میٹنگ میں گئے تھے، لیکن وہ سب چیزیں گھر پہنچنے سے پہلے شریر آ کر کے چھین کر لے گیا۔ میں چاہوں گا یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کی 28ویں آیت پڑھیں، یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کی 28ویں آیت پڑھیں، اور یہاں ایسے لکھا جی، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ وہ کوئی ان سے چھین نہ لے گا، یعنی وہ بتا رہا ہے ہمارے لیے کہ وہ ہم کو اپنے ہاتھوں میں ایسے محفوظ رکھے گا کہ ابلیس یا شریر آ کر کے خدا کے ہاتھوں سے ہم کو چھین نہ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلام سنا، کلام سمجھا، گہرے میں جانا دیا، یقین کیا، قبول کیا، 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لایا، اور اب شریر آ کر کے ہم کو چھین نہ سکے گا۔ اکثر یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن خداوند کو قبول تو کیا تھا، ایک دن اس کے ہاتھ میں آ تو گئے تھے، پر شریر ہم کو چھین لے گیا۔ ہاں، شاید یہ دانہ گہرے میں نہیں گیا تھا، تیار کری ہوئی زمین میں نہیں گیا تھا، شاید یہ راہ کے کنارے ہی رہ گیا تھا، اس لیے ابلیس آ کر چھین لے گیا۔ میں چاہوں گا یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب کی 29ویں آیت بھی پڑھیے، اور یہاں ایسا لکھا ہے جی، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ سنیے گا آگے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کلام سن کر کے جب انسان اپنی زندگی کو خدا باپ کے حوالے اس کے ہاتھ میں کر دیتا ہے تو خدا باپ نے ایک بہت بڑا انشورنس کر رکھا ہے، بتا رکھا ہے کہ میرا باپ تمہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کوئی باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ اب تم راہ کے کنارے پڑے بیچ کے مانند نہیں ہو، بلکہ تم نے اسے قبول کر لیا، سمجھ لیا ہے، اور سمجھ کر کے اس کو اپنے دل میں چھپا لیا ہے۔ اور وہی تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 22ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 22ویں آیت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے جی، بس تمہیں بھی اب تو غم ہے، تمہیں بھی ابھی تو غم ہے۔ ہاں، ہوتا ہے غم، اکثر ہوتا ہے غم۔ آپ اچھی راہوں پہ چلیے، یہ مت سمجھیے گا کہ اچھی راہوں پر اور خدا کے مرضی میں چلے ہیں تو بس خوشی ہی خوشی ہے۔ کئی دفعہ اچھی باتوں میں چلنا، خدا کی راہوں پر چلنا، براہ راست پر چلنا، کسی کو نہ ستانا، جھوٹی گواہی نہیں دینا، کسی کو نہیں ٹھگنا، رشوت نہیں لینا، چوری نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں کرنا، اچھی راہوں پر چلنے سے ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی تو غم ہے، ابھی تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کچھ لٹ گئے، ابھی تو تمہیں غم ہے۔ سنیے گا کیا لکھا ہے، ابھی تو تمہیں کچھ غم ہے جی، مگر میں تم سے پھر ملوں گا، میں تم سے پھر ملوں گا، آگے، اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہارا دل خوش ہوگا۔ سنیے گا آخری بات آپ کو اچھا لگے گا، میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا، آگے، اور تمہاری خوشی اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ That will be everlasting joy، وہ تمہاری ابدیت کی خوشی ہوگی، اس کو کوئی چھین نہ سکے گا۔ شیطان چھیننا چاہتا ہے جو خوشی خدا آپ کو دیتا ہے، شیطان چھیننا چاہتا ہے، ابلیس چھیننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو بیج بویا گیا ہے، جب خدا کا کلام زندگی میں بویا جاتا ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے، اور ابلیس چاہتا ہے اس خوشی کو چھین لے، پر خدا باپ اس خوشی پر ایسی مہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ ابدی خوشی بن جائے۔ باوجود ہر حالات میں جانے کے، باوجود ہر قسم کی پریشانیوں سے ہو کر گزرنے میں، باوجود ندیوں کو عبور کرنے میں، باوجود آگ پر چلنے میں، باوجود تلخی کا سامنا کرنے میں، باوجود دشمنوں کے ہونے میں، آپ کی خوشی کوئی چھین نہ سکے گا۔ دنیا کے لوگ اس بات کو دیکھ کر کے تعجب کریں گے کہ بھائی اس شخص کی یہ خوشی اس میں برقرار کیسے ہے؟ اس کو تو بہت برباد سا ہونا چاہیے تھا، لٹ جانا چاہیے تھا، غم سے لدا ہونا چاہیے تھا، پر میں نے تم کو وہ خوشی دی ہے جو تم سے کوئی چھین نہ سکے گا۔ یہ بیج تم نے دل کی گہرائی میں اتار لیا ہے، میری باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل لا رہے ہیں۔ یہ اس زمین کی مانند نہیں ہے جو راہ کے کنارے والی زمین، بیج برباد نہیں ہوگا،
तुम्हारी खुशी कोई न छीन सकेगा। मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब की 11वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। मुकाशफा 3 बाब 11 आयत, सुनिएगा क्या लिखा है। जी हाँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। कई दफा ऐसा लगता है लूट जाएगा, चोर छीन ले जाएगा, पर जो कुछ तेरे पास है इसे थामे रहे। सुनिएगा, खाली हमारा ही काम नहीं है कि हम थामे रहे अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, पर आसमान के खुदा ने आपसे ये वादा किया है, आपसे वादा किया है। आसमान के खुदा ने आपसे वादा किया है और मैं बताना चाह रहा हूँ क्या वादा है। वादा ये है, ताकि कोई तेरे ताज को छीन न ले। ताकि कोई तेरे ताज को छीन न ले। अगर आप उसे थामे रहेंगे जो आपके हाथ में है, अगर उस कलाम को अपनी अच्छी जमीन में छिपाए रहेंगे, अगर उसको आप किनारे वाली जमीन में नहीं पड़ने देंगे, अगर आप खुदा कलाम के खुदा की बातों को सुन करके समझेंगे, तो आप उसे थामे रहेंगे और आपके ताज को कोई कभी नहीं छीन सकेगा। आप बादशाह हैं और आप बादशाह रहेंगे, आपकी बादशाही को कोई न छीन सकेगा। आप बदरुओं को हुक्म देंगे और वो निकल जाएंगी। आप बीमारियों को हुक्म देंगे और बीमारियां चली जाएंगी, भाग जाएंगी, छोड़ देंगी। बादशाह हैं आप और आपका ताज कोई छीन ना सकेगा। ये जिस्मानी ताज की मानिंद नहीं, ये उस ताज की मानिंद है जो कोई छीन ना सकेगा। खुदा के लोगों, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, तहैया करके निकला, मुश्किलात के बावजूद भी बीज बोएगा, और उसने बीज बोया। बीज बोने से पहले जमीन को तैयार किया था। खुदा की मर्जी यह है कि आप उस बीज की मानिंद हो जो ऐसी जमीन पर बोया गया है, जो तैयार की गई जमीन है। 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएं। मैं चाहूंगा 109 ज़बूर की 11वीं आयत पढ़ लीजिए। 109 ज़बूर और उसकी 11वीं आयत पढ़ लीजिए, और यहाँ कुछ समय लिखा है। जी, कर्ज ख्वाह उसका सब कुछ छीन ले। कर्ज ख्वाह उसका सब कुछ छीन ले। दाऊद कह रहा है, कुछ लोगों का जिक्र बयान कर रहा है कि जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, जब वो आते हैं अपना कर्ज लेने के लिए तो अब उसका सब कुछ छीन ले जाते हैं। कई दफा हम भी ऐसे लोग बन जाते हैं कि कर्ज ख्वाह आकर हमारा सब कुछ छीन ले जाते हैं। हमारी खुशी छीन ले जाते हैं, हमारा ताज छीन ले जाते हैं, हमारा कलाम छीन ले जाते हैं, हमारी तसल्ली छीन ले जाते हैं, हमारी जिंदगी का सारा मजा छीन जाता है। कर्ज ख्वाह कर सब कुछ छीन ले जाएंगे, लेकिन इब्लीस आकर के छीनना चाहता है, और खुदा बाप कलाम को आपके दिल की गहराई में डालकर ऐसा बनाना चाहता है कि शैतान छीन ना सके, बल्कि वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए। एक और आयत पढ़वाऊंगा जो आपको गजुल गजलात या सॉन्ग ऑफ सोलोमन 5 बाब की 7वीं आयत में मरकूम मिलेगी, और यहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है। जरा सुनिएगा। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। ये उस आदमी का जिक्र है जिसकी चादर छीन ली गई है। अगर आपने गजुल गजलात की किताब पढ़ी होगी तो ये महबूबा जो कलीसिया की एक सूरत है, महबूबा बयान कर रही है कि मैं ढूंढ रही थी अपने महबूब को, मुझसे गलती हो गई, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने उसको कबूल नहीं किया, मैंने जाने दिया, वो चला गया, और अब मैं ऐसी हो गई हूं कि पहरे वालों ने जो शहर में फिरते थे मेरी चादर छीन कर मुझे नंगा कर दिया है। दुनिया के आज बहुत से वो लोग जो किसी पर भरोसा और कनात करते थे, उन्होंने उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उनकी चादर छीन कर उन्हें नंगा कर दिया है। पहरे वाले जो शहर में फिरते थे, उन्होंने मेरी चादर खींच ली, छीन ली। इब्लीस छीनना चाह रहा है, खुशी छीनना मांग रहा है, ताज छीनना मांग रहा है, हमें छीनना मांग रहा है, खुदा के हाथ से छीनना मांग रहा है, खुदा का कलाम हमसे छीनना मांग रहा है, हमारी चादर छीन के मैं नंगा करना मांग रहा है। पर खुदा जानता है कि अगर इस कलाम को हम सुनकर समझ लेंगे तो ये हमारे दिल के गहराई के अंदर चला जाएगा और इब्लीस हमसे कुछ छीनने नहीं पाएगा। मैं चाहूंगा यशायाह नबी किताब उसके 16 बाब की 10वीं आयत पढ़ें। यशायाह नबी किताब उसके 16 बाब की 10वीं आयत, और यहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है। जी, और शादमानी छीन ली गई। अरे वाह, एक चीज और कभी कोई छीन ली जाती है। इब्लीस आता है, शादमानी छीन लेता है। खुदा शादमानी देता जो ताबत की शादमानी है, पर अगरचे आपके कलाम को जो आपने खुदा का से हासिल किया है समझेंगे नहीं, गहरे में नहीं जाएगा, राह के किनारे पड़ा रहेगा, तो आपकी शादमानी छीन जाएगी। शादमानी छीन गई है। क्या आपकी शादमानी छीन गई है? क्या आपका ताज छीन गया है? क्या आपकी खुशी छीन गई है? क्या आपकी तसल्ली छीन गई है? क्या सब कुछ जो खुदा ने आपको दिया था छीन गया है? इब्लीस ने आकर उसको छीन लिया है। आज खुदा की बात सुनिए और कहिए, खुदा बाप, अब मैं इन बातों को समझूंगा, गौर करूंगा इन पर। जो बातें हैं इनको छोटी और मामूली बात नहीं समझूंगा, पर तेरी बातें और तेरा बीज मैं अपने दिल के गहराई में उतार दूंगा।
ताकि मुझसे ये चीजें छीनी ना जाएं, बल्कि मैं मरियम की तरह हूं और तुम मेरे लिए भी कह सके कि मैंने एक ऐसा हिस्सा चुन लिया है जो मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। एक जरूरी बात को जो सबसे अहम है मेरी जिंदगी में, उसको मैंने हासिल कर लिया है। अगर आपने आज तक ये अहम चीज, ये जरूरी चीज को हासिल नहीं किया, आप ये नंबर डायल कीजिए और कोई आपके लिए दुआ करेगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, सर झुकाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदाबंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे बातें करी हैं। तू चाहता है कि हम तेरी बातों को अपने दिल की गहराई में उतार लें, ताकि कोई हमसे तेरी खुशी छीन न ले, तेरा कलाम छीन न ले, बीज छीन न ले, तसल्ली छीन न जाए, ताज हमारा छीन न जाए। हमारी मदद कर प्यारे खुदावंद। जो लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, उस कलाम को सुन रहे हैं, वो तौबा करें, माफी मांगे और कहें अब तेरी बातों को सुनकर खुदावंद हम टाल नहीं देंगे, हम सड़क के किनारे वाली जमीन नहीं होंगे, बल्कि हम समझेंगे, गौर करेंगे, दिल में उतार लेंगे, ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए और कोई हमसे हमारी खुशी और हमारा ताज छीन न सके। मदद कर खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।